Hi, class 12th. Once again, welcome you all. Biotechnology, principles and processes. Now we discuss about biotechnology. What is biotechnology? It is a branch of biology which deals with technique used in living organisms, particularly in the cells for betterment. Example, production of genetically modified food, GM food, in vitro fertilization for test tube baby, development of DNA vaccine, that is also called recombinant vaccine. When we talk about the biotechnology, biotechnology deals with the technique of using live microorganisms, animal or plant cells or enzyme from these organisms to produce, protect and processes useful to humankind. मीन वो टेक्निक है जहाँ पर हम लिविंग टिश्यूज, लिविंग सेल या उनके कोई प्रोडक्ट को ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं. सो नाउ प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसमें काम करती बेस्ड है बायोटेक्नोलॉजी. टू बेसिक कोड टेक्निक यूज इन बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, दो ऐसे टेक्निक हैं. वन इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग. It is a technique that changes the chemistry of genetic material. Further, this changes DNA or RNA, that is genetic material, is introduced into the host organism to change the morphology. Means previous lesson में हमने पढ़ा था कि जीन ही हर ट्रेट के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है. उस जीन को मैनिपुलेशन, दैट इज सिंपली अगर हम कहना चाहें जेनेटिक इंजीनियरिंग, द मैनिपुलेशन ऑफ जीन, जहां पर हम जीन का क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं. अनदर, जीन का मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं, उसमें कोई चीज ऐड करके या कोई चीज डिलीट करके, कोई चीज उससे हटा के. व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द डिजायर प्रोडक्ट. ताकि क्या हो, जब हम उसको किसी होस्ट के अंदर जा रहे हैं जिसमें हमें उसको डालने हैं, वहां डालें तो वहां पर वो प्रोडक्ट दे जो हम उससे उस प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं. ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा, वेन एवर वी आर इंट्रोड्यूसिंग द जीन, जब हम उसके अंदर कोई जीन डाल दें, या उसी तरह हमें कोई ऐसा जीन वहां से रिमूव कराना है जब उस जीन को हम वहां से रिमूव करते हैं. सेकेंड वन इज कॉल्ड केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. Various products like vaccine, enzyme, antibiotic, etc. are prepared with the help of this technique. अब जब हम बात करते हैं तो दूसरी टेक्निक क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल इंजीनियरिंग मीन्स इट इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बिएंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस टू हैव कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट so the only the desired microbes or cell grow in large quantity for the manufacture of biotechnological products like antibiotic, vaccine and enzyme. पहली प्रिंसिपल दिए द टू प्रिंसिपल बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी. वन इज जेनेटिक इंजीनियर, जहां पर जीन का मैनिपुलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ जीन. सेकेंड वन इज कॉल्ड टू प्रोवाइड द स्टेराइल एम्बिएंट कंडीशन, दैट इज कॉल्ड केमिकल इंजीनियरिंग. ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो, ऐसा नहीं हो कि सेल या जो टिश्यू से हम कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं और वो प्रोडक्ट क्या हो जाए, कंटामिनेट हो जाए. अगर वो कंटामिनेट हो जाए तो कोई नई चीज बन जाएगी जो हो सकता है जो बेटरनेस या मैनकाइंड के वेलफेयर में काम ना आ पाए. सो दैट्स व्हाई द स्टेराइल एंड एम्बिएंट कंडीशन शुड बी देयर. नाउ वी प्रोसीड द लेसन. व्हाट डज जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट वन, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. व्हाट द टर्म इज हियर, रिकॉम्बिनेंट्स. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मींस ए न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए. मान लिया कोई डीएनए है, ये कोई डीएनए है, ठीक है. इस डीएनए में हमने यहाँ पर कोई ये चीज हटा दी और इसमें कोई चीज ऐड कर दी. So what it form a new combination of DNA. DNA का एक नया कॉम्बिनेशन हो गया. That's why it is called recombinant DNA, where we add और subtract that gene. जो जीन है, जो डीएनए के सीक्वेंस है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, या तो ऐड करें या वहां से रिमूव करें. सेकेंड वन इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग.
वी विल ऑब्टेन द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ दैट डिजायर जीन। वो जो डिजायर जीन है उसकी नंबर ऑफ कॉपी ऑब्टेन करनी है, क्लोनिंग करानी है उसकी, उसी की तरह बहुत सारी मल्टीपल कॉपी ऑब्टेन करना है। वाई वी विल गेट द मल्टीपल कॉपीज, क्योंकि मल्टीपल कॉपी मिलेंगी तभी तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। एंड वी वांट टू प्रोडक्ट ऑफ दैट जीन, उस जीन का हम या उस डीएनए का हम प्रोडक्ट चाह रहे हैं। एंड थर्ड वन इज द जीन ट्रांसफर। अब जिसमें हमें वो जीन डालना है, जिसके अंदर हमें वो जीन को डालना है, उस होस्ट के अंदर उस जीन का को पहुंचाना, ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड जीन ट्रांसफर। इज दैट नाउ सम वी लर्न अबाउट द फ्यू टर्मिनोलॉजी तो इज यूज इन दिस लेसन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड origin of replication. Origin of replication, in a chromosome there is a specific DNA sequence which is responsible for initiating the replication is called origin of replication. आपने इससे पहले पढ़ा हुआ replication में कि ORI, that is called ORI, origin of replication, वो साइट है, वो स्पेसिफिक पोर्शन रीजन है किसी क्रोमोसोम में जो क्या करता है, अपनी जैसी नंबर ऑफ कॉपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सेकेंड वन इज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ डीएनए। व्हेन एनी फॉरेन या एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड ORI, origin of replication. When any foreign DNA is linked with the origin of replication so that this foreign DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This is called cloning or making multiple identical copies of any template of DNA. क्या जरूरी है क्लोनिंग करने की? अगर हमने कोई जीन का मैनिपुलेट कराया, उस जीन का मैनिपुलेट कराने के अगर बाद अगर हम होस्ट के अंदर डाल दें और चाहते हैं कि वो होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए, उसी के साथ मिल जाए, तो वो कब पॉसिबल है कि वो इनकॉर्पोरेट प्रॉपरली हुआ हो, एक न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, जब ORI में उसका अटैचमेंट होगा। अगर मान लिया वहाँ पर अटैचमेंट होगा ही नहीं तो वो उसका पार्ट नहीं बन पाएगा। अगर वो उसका पार्ट नहीं बन पाएगा तो वो किसी लिविंग के अंदर हो सकता है पड़ा हो, बट वो उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा या प्रोडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कोई मल्टीपल कॉपी नहीं बन पाएंगी। जब तक वो कॉपी नहीं बनाएगा वो जीन उस लिविंग के अंदर, उस होस्ट के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एंड आवर एम क्या है इस लेसन में कि उस जीन के प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना। व्हेन डज वी गेट प्रोडक्ट? व्हेन द डीएनए गेट एक्सप्रेस, जब डीएनए क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। वो कब पॉसिबल है? जब उसकी लिंकिंग कहां पर हो, ORI रीजन में हो। ठीक है। नाउ हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर in the year 1972 isolated an antibiotic resistant gene from a plasmid. What is plasmid in here? Plasmid is called autonomously replicating extra chromosomal DNA. किसमें मिलता है? बैक्टीरिया में। कैसा भी रहता है ये? autonomously replicating extra chromosomal DNA, सर्कुलर। कैसा रहता है? सर्कुलर रहता है, यूं। That is called plasmid of the bacterium Salmonella typhimurium. Both isolated the antibiotic resistant gene by cutting the desired piece of DNA from plasmid. जब जीन को हम काटते हैं, जब डीएनए या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम काटते हैं तो उसके लिए हमें एक सीजर की जरूरत पड़ती है। दैट सीजर इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर का नाम हम पहले भी मैंने आपको इससे पहले लेसन में बताया, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। कटिंग ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड वाज डन विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पॉपुलरली नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कॉमनली कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कट करने में काम करता है। The piece of DNA cut from the plasmid was then linked with the plasmid DNA which act as vector. अब क्या करेंगे? जो प्लाज्मिड डीएनए था, the piece of DNA cut from the plasmid DNA was then linked with the plasmid DNA
विच एक्ट एज ए वेक्टर। ये किसकी तरह भी काम कर रहा है? वेक्टर मीन कैरी करने का, जो फॉरेन डीएनए को ले जाने की तरह भी काम करता है। द लिंकिंग ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विद द वेक्टर वॉज डन विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या है? रेप्लिकेशन में भी हमने पढ़ा था, डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है, ऐड करने का काम करता है डीएनए के सेगमेंट को। ठीक है, दिस न्यूली फॉर्म्ड डीएनए हैविंग इंटीग्रेटेड फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो ये डीएनए बना इसमें क्या था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को भी क्या कर दिया? इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो एक नया तरह का कॉम्बिनेशन बन गया जिसको हमने क्या बोला? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर टू बैक्टीरियम ई कोलाई। अब उस रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बना था देन उसको कहां पर ट्रांसफर कर दिया? ई कोलाई, इस्चेरेशिया कोलाई। दिस ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द ट्रांसफर ऑफ मलेरियल पैरासाइट फ्रॉम डिजीज पर्सन इनटू द हेल्दी ह्यूमन बॉडी थ्रू मॉस्किटो। ये उसी तरह, ये ट्रांसफर भी उसी तरह सिमिलर है जिस तरह एक मलेरिया पैरासाइट्स मॉस्किटो अपने डिजीज को, स्पोरोजोइट को किसके अंदर ट्रांसफर कर देता है? एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में, या मॉस्किटो से हेल्दी ह्यूमन के अंदर, वो उसका पार्ट बन जाता है। यहां भी वही चीज हो रहा है, जो जीन है, जो जीन मैनिपुलेट किया उसको हम वेक्टर के थ्रू हम कहाँ इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कहाँ पहुंचा देते हैं? होस्ट के अंदर, ताकि होस्ट के अंदर वो जीन अपने आप को क्या करे? एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, द वेक्टर एक्ट एज ए मॉस्किटो इन ट्रांसफरिंग द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर टू द रेसिपिएंट ऑर्गन। जिस तरह यह मॉस्किटो क्या कर रहा है? मॉस्किटो क्या कर रहा है? जो मलेरिया पैरासाइट जो स्पोरोजोइट था उनको ट्रांसफर करने का काम कर रहा था, किसके अंदर से? मॉस्किटो से ह्यूमन में। उसी तरह यहाँ वेक्टर क्या काम कर रहा है? वो सेट ऑफ जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो डीएनए का पीस है, उसको ट्रांसफर कराने का काम कर रहा है किसके अंदर? होस्ट के अंदर, ताकि वो होस्ट के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। वंस द न्यूली फॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज ट्रांसफर्ड टू द बैक्टीरियम ई कोलाई, इट रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल बाय यूजिंग द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद क्या होगा? जैसे वो होस्ट के अंदर पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, आपको मालूम है डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन की इवेंट कराएगा, जिसका रिजल्ट क्या होता? इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जिससे क्या होगा? जैसे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की नंबर ऑफ कॉपी बना देगा और उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप होगी। ठीक है, दैट इज द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड द एम। यहां पर क्या एम था कि जो प्रोडक्ट है माइक्रोब के प्रोडक्ट जो हम माइक्रोब से लेके यूटिलाइज करते थे, उसको किसी होस्ट के अंदर ही उनको इनकॉर्पोरेट कर देना, ताकि होस्ट के अंदर भी वो मैकेनिज्म डेवलप हो जाए, वो जीन इंसर्ट हो जाए और जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे, जिससे क्या हो? वो उसका हम यूज कर पाए, उस प्रोडक्ट का होस्ट इटसेल्फ यूज कर पाए।